नमस्कार दोस्तों, अजीत एकेडमी में आपका स्वागत है। एलडीसी भर्ती साइंस की जो अपनी सीरीज चल रही थी, आज उसमें एक नए टॉपिक के साथ जो कार्बन का अपर रूप है उसको देखने की। उसमें भी दो प्रकार है, एक तो है क्रिस्टलीय अपरूप, दूसरा है अक्रिस्टलीय अपरूप। क्या होता है कार्बन का अपरूप वो देखते हैं। कोई भी किसी भी एक, पहले देखते हैं अपरूप क्या है। अपरूप किसे कहते हैं? किसी भी तत्व का, जैसे कोई भी हाइड्रोजन तत्व है, उस हाइड्रोजन तत्व के अलग अलग रूप, जैसे एक है प्रोटोरियम, एक है ड्यूटेरियम, एक है ट्राइटेनियम, ये इसके समस्थानिक होते हैं। जैसे किसी भी तत्व है, उस सभी तत्व के अगर उनकी भौतिक गुण, उनका आकार, भौतिक गुण का मतलब क्या है? आकार, अवस्था, दाब, अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है लेकिन रासायनिक गुण समान है, तो कौन से अपरूप कहलाएंगे? किसी भी तत्व के क्या कहलाएंगे? अपर रूप कहलाएंगे। जैसे किसी की हथेली की 5 अंगुलियां सभी काम एक जैसा ही करती है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी आकृति, रूप, आकार, ये सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। अपर रूप में क्या है? किसी भी तत्व के भौतिक गुण तो भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान। उसे क्या कहते हैं? अपर रूप। पढ़ लेते हैं। किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं, मतलब थोड़ी मात्रा में भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरूप कहलाते हैं। तथा इस गुण को क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। कार्बन के दो अपरूप है, पहला है क्रिस्टलीय अपरूप, दूसरा है अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप किसे कहते हैं? ऐसे अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु की एक निश्चित व्यवस्था में जुड़ते हैं। कहने का मतलब क्रिस्टलीय अपरूप में जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन, तो ऐसे अपरूप जिनमें हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, इनकी जो व्यवस्था है, स्ट्रक्चर, उनमें कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है या कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय अपरूप में एक निश्चित व्यवस्था में रहते हैं, अव्यवस्था में रहते हैं या अनिश्चित रहते हैं, अनिश्चित रहते हैं। तो कार्बन के अपरूप कितने? कार्बन के अपरूप किसे कहेंगे? जिनमें भौतिक गुण समान व रासायनिक गुण क्या है? भौतिक गुण भिन्न व रासायनिक गुण समान होते हैं, उन्हें कार्बन के अपरूप कहते हैं। ये दो प्रकार का क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, और अक्रिस्टलीय में कोयला, कोक, चारकोल, काजल और गैस कार्बन पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हीरा। ये जो पॉइंट लिखे, ये वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है, मतलब हर बार एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछते हैं। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में तो पता नहीं, कार्बन के अपरूप में हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसके लिए। कार्बन का सिलेबस में नाम है फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट पेपर में, तो यहां से प्रश्न वो 100% पूछता है। हीरा, ग्रेफाइट, उनके पॉइंट, उनके गुणधर्म पूछता है। तो हीरा के बारे में पहले पढ़ते हैं। हीरा ताप व विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, पहला पॉइंट। इसमें कार्बन कार्बन, हीरे में जो कार्बन कार्बन की व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य दूरी कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता। अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके कण घनाकार होते हैं। हीरे के कण कैसे होते हैं? घनाकार, क्यूब में। हीरे चतुष्फलकीय व्यवस्था में होता है, 3D संरचना वाला। वेरी मोस्ट पूछता है, हीरे कौन सी व्यवस्था में रहता है? चतुष्फलकीय। जैसे वो कार्बन वाला था ना, मैंने कल बताया था, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन। हीरा भी इसी प्रकार की व्यवस्था में रहता है, चतुष्फलकीय। 3D आयाम में रहता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण अत्यधिक चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसके ऊपर कोई प्रकाश गिर रहा है, वापस रिफ्लेक्शन होता है, उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक व रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले रंग के होते हैं जिन्हें बर्ट कहते हैं, वेरी मोस्ट। कुछ हीरे क्या होते हैं, काले रंग के होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बर्ट कहते हैं। इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। हीरे का उपयोग किस में किया जाता है, जो काले होते हैं, शीशा काटने में। फोनोग्राफ की सुई में किसका उपयोग होता है, कार्बन के अपरूप का, हीरे का। 2-3 बार क्वेश्चन आ रखा है फोनोग्राफ की सुई वाला, तो साइंस में फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में। फोनोग्राफ की सुई वाला हीरे का अपरूप है। ये किया आया था 4843 के। हीरे का गलनांक कितना होता है, 3843 केल्विन होता है। कार्बन का अति शुद्ध रूप है, जो कार्बन है उस कार्बन का क्या है, अति शुद्ध रूप। कार्बन के अपरूपों में सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, हीरा है। और सबसे स्थायी रूप कौन सा है कार्बन के अपरूपों में, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सबसे स्थायी अपरूप है, ना कि फुलरीन। याद रख लेना, कार्बन के अपरूपों में सबसे स्थायी अपरूप कौन सा है, ग्रेफाइट। कार्बन के अपरूपों में सबसे स्थायी अपरूप कौन सा है, ग्रेफाइट। कार्बन का परत संरचना वाला अपरूप, इसमें परत वाला संरचना होगी फुलरीन में, इस कारण इसे परत वाला संरचना वाला अपरूप कहते हैं। ये विद्युत का क्या होता है, छुचालक। वो कुचालक था हीरा, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, छुचालक। तथा कार्बन कार्बन के मध्य 3.40 एंगस्ट्रॉम होती है। सामान्यतः अब धातु विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट अपवाद है, ये अधातु है इसका काम। इसका आपेक्षिक घनत्व 2.25 होता है, ये अभी तक नहीं है। कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसे को काला शीशा भी कहते हैं। आपने जो पेंसिल देखी है लिखने की, उस वो भी ग्रेफाइट से है। हीरा चतुष्फलकीय था, लेकिन ये कौन सा है, षटकोणीय परतों के रूप में होता है, ये मोस्ट है, याद रखें। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में, कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। लोहे पर पॉलिश करने में, शुष्क स्नेहक के रूप में। हीरे में कार्बन sp3 में, ग्रेफाइट में sp2 संकरित अवस्था में होता है। एक तो ये षटकोणीय वाला इंपॉर्टेंट है, और ये उसका उपयोग इंपॉर्टेंट है, और ये कार्बन कार्बन के मध्य एक ये सुचालक वाला। फुलरीन, इसे में फुटबॉल जैसी संरचना होती है। इससे फुलरीन का आकार इस प्रकार होता है, फुटबॉल जैसी संरचना होती है। इसे बंकी बॉल भी कहते हैं। फुलरीन को क्या कहते हैं, बंकी बॉल या जियोडेसिक डोम। जो गेम आता है उसे जियोडेसिक डोम भी कहा जाता है। फुलरीन में सबसे स्थायी अपरूप कौन सा है, फुलरीन कार्बन 60। लेकिन कार्बन के अपरूप में सबसे स्थायी अपरूप ग्रेफाइट था, लेकिन फुलरीन में सबसे स्थायी अपरूप कौन सा है, फुलरीन कार्बन 60। फुलरीन कार्बन 60 को बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। ये चारों के चारों लाइन, ये पूरे यहां से सभी पॉइंट से प्रश्न आ रखा है। फुटबॉल जैसी संरचना, इसे बंकी बॉल कहते हैं। सबसे स्थायी अपरूप कार्बन 60, इसको बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं।
कार्बन 60 की जो संरचना है उसमें कितने फलक होते हैं? 32 फलक होते हैं। पहले तो ये भी आ रखा है आरपीसी में। 20 फलक तो षटकोणीय और 12 पंचकोणीय फलक। वेरी मोस्ट है। ये तीनों एग्जाम में यहां से प्रश्न आ रखे हैं। कार्बन कार्बन के मध्य की लंबाई कितनी होती है? यहां पर 1.40 एंगस्ट्रॉम। कार्बन फुलरीन की में संरचना में कितने फलक होते हैं? 32। 20 तो होते हैं षटकोणीय, ज्यादा वाले तो 6, तो षटकोणीय 20 और पंचकोणीय फलक कितने? कम वाले 12। तो 5 कम होता है, 6 ज्यादा होता है, तो 20 षटकोणीय, 12 पंचकोणीय। इसका उपयोग प्राकृतिक गैस के शोधन में, कोई भी प्राकृतिक गैस है उसका शोधन करना है तो वहां क्या किसका काम आएगा? फुलरीन का। यह आ रखा है, एलडीसी में आ रखा था ये शायद। आणविक बेरिंग बनाने में उच्च ताप पर अतिचालकता के उपयोग में। अब है अक्रिस्टलीय अपरूप, देखते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है। कार्बन के अपरूप 10th क्लास में दे रखा था, अक्रिस्टलीय अपरूप 8th क्लास के एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें दे रखे थे। अक्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलीय अपरूप में कार्बन परमाणु की व्यवस्था निश्चित होती है, लेकिन इसमें कार्बन परमाणु की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित नहीं होती है। सबसे पहला है कोयला। कोयले में 4 प्रकार है। पहला है पीट, लिग्नाइट, बिटुमेन्स और एंथ्रासाइट। 4 प्रकार है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमेन्स और एंथ्रासाइट। कार्बनीकरण क्या है? मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। चारों प्रकार में पीट में 60%, लिग्नाइट में 67%, बिटुमेन्स में 80% और एंथ्रासाइट में 90 से 95% कोयले की मात्रा होती है या कार्बन की मात्रा होती है। पीट है जो सबसे खराब कोयला है। पीट कोयला क्या है? सबसे खराब कोयला है जो अत्यधिक धुएं के साथ जलता है। सबसे खराब कोयला कौन सा है? पीट। और सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। लिग्नाइट कोयला ये आग की लंबी लपटों के साथ जलता है। बिटुमेन्स ये पीली ज्वाला के साथ जलता है, काले रंग का कठोर कोयला। और सबसे बेस्ट कोयला नमी आर्द्रता ना के बराबर या नीली ज्वाला के साथ जलता है, ये एंथ्रासाइट है। सबसे खराब पीट और सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, काला कठोर व भंगुर प्रकृति वाला। कोयले के प्रक्रम द्वारा, जब कोयले का फैक्ट्री में प्रक्रम इसको शुद्ध करते हैं, कोयले को जैसे ही खनन करते हैं तो वहां से कोयला बहुत खराब निकलता है, तो इसको शुद्ध या प्रक्रमण के द्वारा इससे क्या क्या बनाया जाता है? एक तो कोक बनाया जाता है, कोलतार, कोयला गैस जैसे कार्बन गैस प्राप्त होते हैं। पहला है अपना पॉइंट कोक। अक्रिस्टलीय अपरूप में यह सबसे शुद्ध रूप है, लेकिन क्रिस्टलीय अपरूप में हीरा था कार्बन का। यह कोक कठोर, सरंध्र व काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। किसमें? अक्रिस्टलीय अपरूपों में। क्रिस्टलीय अपरूपों में हीरा था। इसका उपयोग, यहां से यह प्रश्न आया था, इसका उपयोग धातु निष्कर्षण, औद्योगिक निर्माण में ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका? कोक का। धातु के निष्कर्षण में व औद्योगिक निर्माण में। दूसरा है कोलतार। कोलतार में इसका उपयोग संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण आदि में किया जाता है। किसका उपयोग? कोलतार का। अपीर्य गंध युक्त काला गाढ़ा द्रव जो लगभग 200 पदार्थों का क्या है? मिश्रण होता है। इंपॉर्टेंट है सभी लाइनें। मौत व अन्य कीटों को भगाने के लिए प्रयुक्त नेप्थलीन की गोलियां, एक मिनट,
वापस देखते हैं। मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए प्रयुक्त नैप्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जा सकती है। जो जैसे कपूर की गोलियां अपन नहीं रखते, इसी प्रकार नैप्थलीन की गोलियां भी किससे प्राप्त की जा सकती है? कोलतार से। ये काला गाढ़ा द्रव है, अप्रिय गंध वाला। इसका उपयोग संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री सभी में किया जाता है। आजकल सड़क निर्माण में कोलतार डामर के स्थान पर क्या प्राप्त किसका उपयोग करते हैं? पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का। पहले तो डामर, जो डामर आपने देखा, डामर किसका होता था? कोलतार। लेकिन अभी आजकल क्या करते हैं? डामर की जगह या कोलतार की जगह बिटुमेन का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं कोयला गैस। कोयला गैस में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त की जाती है ईंधन के रूप में। पहली बार इसका उपयोग सड़कों पर रोशनी हेतु किया गया था। कब किया गया था? 1810 में लंदन में कोयले गैस का उपयोग। चारकोल का उपयोग गैसों के अवशोषण व द्रव की अशुद्धियों को दूर करने में किया जाता है। प्राकृतिक गैस के अवशोषण में भी किया गया। शोधन में किसका करते हैं? प्राकृतिक गैस के शोधन में फ्लोरीन का। लेकिन गैसों का अवशोषण, एक तो था शोषण, शोधन, गैस को शुद्ध करना, शोधन, यह है अवशोषण। गैस को चारकोल के द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित, प्राप्त कर सकते हैं। तो गैसों के अवशोषण का उपयोग कौन करता है? चारकोल करता है, द्रव की अशुद्धियों को दूर करने में। किसी भी लिक्विड द्रव में अशुद्धि है उसको भी दूर करता है। चारकोल क्या काम करता है? अवशोषण करता है। लकड़ी अथवा अकार्बनिक यौगिकों को वायु के अनुपस्थिति में गर्म करने पर चारकोल प्राप्त होता है। काजल, कार्बनिक पदार्थों को उच्च ताप पर दहन करने से काजल प्राप्त होता है। और वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? चारकोल। यहां कुछ पॉइंट है वो देखते हैं। कार्बन के ऊपर ही है पॉइंट। कोयला गैस सबसे पहले लंदन में रोशनी के रूप में 1810 में। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया में 1859 में। और भारत में सबसे पहले तेल का कुआं कहां आया था? 1867 माकुम, असम में खोदा गया। ये एनसीईआरटी कार्बन वाले टॉपिक में, अपरूप वाले टॉपिक में, पार्ट में ये नोट्स थे, तो मैंने अपने नोट्स में ऐड कर दिए। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया में। और भारत में सबसे पहले तेल का कुआं कहां खोजा गया? 1807 में माकुम, असम में। ये 2 पॉइंट है। भारत में तेल कहां कहां है? असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा गोदावरी नदियों के बेसिन। कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के बेसिन में तो तेल है। और कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है वहां क्या आएगा? प्राकृतिक गैस। अब बेसिन क्या है, डेल्टा क्या है? जैसे कृष्णा गोदावरी ये नदियां हैं, यहां आकर समुद्र में मिल रही हैं, ये समुद्र है। क्या है ये? समुद्र। तो ये जहां समुद्र मिलेगी वहां पर ये क्या है? डेल्टा। और जहां डेल्टा है कृष्णा गोदावरी का, वहां तो मिलेगी सबसे ज्यादा क्या? प्राकृतिक गैस। बेसिन क्या होता है? किनारे नदियों के, यहां पर मिलेंगे तेल। क्या मिलेंगे? तेल। कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है वहां तो है तेल, और जो डेल्टा है वहां पर है गैस। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसमें। आज के टॉपिक में अपने कार्बन के जो अपरूप है उन अपरूपों को अपने व्यवस्थित करके इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वापस एक बार, जैसे हीरा सबसे अति शुद्ध रूप है, ग्रेफाइट कार्बन का सबसे स्थायी अपरूप है, ये फ्लोरीन वाला सभी पॉइंट अपरूप इंपोर्टेंट है। इसमें कोयले वाला था, कोलतार, कोक वाला, कोक अति लगभग शुद्ध रूप है, अक्रिस्टल रूप में, धातु निष्कर्षण में। तो आज का वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसमें अपन वो टॉपिक लेंगे कार्बन के यौगिकों का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल
वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।